subscribe my YouTube channel and press the bell icon। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हेमंत अग्रवाल आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स ऑन क्लास पे स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में रिपीटेड फैक्टर्स हों तो फिर इनइक्वालिटी को कैसे डील करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, राइट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं x + 1 पावर 4, x - 2 पावर 6, x - 3 पावर 7, x पावर 5, 3x - 2, 3x - 2 क्यूब लेस दैन इक्वल्स टू 0। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, राइट। अब देखिए इस एग्जांपल में सारे जो फैक्टर्स हैं वो LHS साइड में हैं, ठीक है, और सारे फैक्टर्स के अंदर जो x वाली टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते टाइम पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या रहता है कि सारी टर्म्स LHS साइड में होनी चाहिए। फिर x की जो सबसे बड़ी डिग्री की टर्म है उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये दो काम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। तो तीसरा काम रहता है फैक्टर बनाने का। तो फैक्टर भी यहाँ पे आपने फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल को, तो फैक्टर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सीधे हम बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होंगे, जो फैक्टर्स को 0 बनाते हैं। x की वो वैल्यू जो फैक्टर्स को 0 बनाएगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो x की पावर 5 को 0 बनाने वाला कौन होता है, 0। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, -1, राइट। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 2। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 3। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 2/3, राइट। तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद देखिए जो सबसे राइट साइड का क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट साइड में आपको हमेशा प्लस साइन पुट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या साइन पुट कर दिया, प्लस। देन उसके बाद अल्टरनेटली हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि फैक्टर्स रिपीटेड है, रिपीटेड क्यों है देखो, क्योंकि x की पावर 5 का मतलब है इस फैक्टराइजेशन में x 5 बार रिपीट हो रहा है। x + 1 पावर 4 का मतलब है इस फैक्टराइजेशन में x + 1 जो फैक्टर है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। ऐसे ये 6 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। तो ये सारे रिपीटेड फैक्टर्स है। तो रिपीटेड फैक्टर के केस में जो साइन स्कीम है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे क्रिटिकल पॉइंट था राइट साइड का 3, तो इधर आपको ऑलवेज प्लस साइन ही पुट करना है। ऑलवेज पुट ऑलवेज प्लस साइन है, ठीक है। और इधर आप जानते हैं इनफाइनाइट होता है, उधर क्या होता है, -इनफाइनाइट, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो प्लस साइन पुट करने के बाद जैसे ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये क्या है, 3। तो 3 वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है इससे रिलेटेड ब्रैकेट को देखिए, इससे रिलेटेड जो फैक्टर है उसको देखिए। इससे रिलेटेड फैक्टर ये है, ठीक है ना। ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इस फैक्टर की वजह से आया है। अब इस फैक्टर की पावर में क्या है, 7 का मतलब ऑड नंबर है, मीन्स x - 3 यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई फैक्टर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो क्रिटिकल पॉइंट होगा नंबर लाइन पर उसके लेफ्ट साइड में साइन राइट साइड के साइन का अपोजिट होगा, मीन्स साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो 3 था ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ का मतलब ऑड नंबर में इसके जो फैक्टर है वो रिपीट हुआ था, राइट। अगर मान लो यहाँ पे माइनस साइन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता, साइन चेंज हो जाएगा। फिर आ जाता है 2 वाला ब्रैकेट कौन सा है, देखो ये, इसकी पावर क्या है, 6, मतलब ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है। तो जब कोई फैक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है तो उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में वही साइन आएगा जो राइट साइड में आया है, मीन्स साइन रिपीट करेगा। तो यहाँ पे जैसे माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, राइट। फिर आ जाता है 2/3। 2/3 का जो फैक्टर है उसके पावर में क्या है, ऑड नंबर है, मीन्स ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब ये रिपीट हुआ है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। लेफ्ट साइड में साइन क्या आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया था, राइट। फिर आ जाता है 0। 0 मीन्स x पावर 5 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो इसलिए यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। फिर आता है -1। -1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है इसलिए साइन रिपीट करेगा। ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया था इसलिए साइन रिपीट करेगा, मतलब माइनस का क्या आएगा, माइनस। ये साइन स्कीम हो गई, राइट। तो रिपीटेड फैक्टराइजेशन के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, सारे फैक्टर्स के अंदर x वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पर लिख लेंगे उनके असेंडिंग ऑर्डर में, जिस भी ऑर्डर में वो नंबर लाइन पर अपीयर होते हैं, ठीक है। फिर सबसे राइट साइड का जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट साइड में आपको हमेशा प्लस साइन पुट करना है, चाहे इनइक्वालिटी का साइन कोई भी हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे आपको हमेशा क्या पुट करना है, प्लस साइन। देन
फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को आप देखते जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स से रिलेटेड ब्रैकेट की पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज कर देना, और अगर पावर क्या हो इवन हो फैक्टर की तो फिर साइन रिपीट करना है, मीन्स चेंज नहीं करना है। तो एक बार फिर से देख लें, 3 जो था इसका ब्रैकेट ये था, पावर ऑड थी तो साइन चेंज कर दिया हमने। फिर 2 आया, 2 वाला ब्रैकेट ये है, पावर इवन थी तो साइन रिपीट हो गया। 2/3 वाला ब्रैकेट ये है, पावर ऑड थी, साइन चेंज हो गया। 0 वाला ब्रैकेट ये है, इसकी पावर ऑड थी तो साइन चेंज हो गया। -1 वाला ब्रैकेट ये है, पावर इवन थी तो साइन रिपीट किया। ठीक है, अब उसके बाद इनइक्वालिटी का साइन देखते हुए आपको इंटरवल बना के सॉल्यूशन लिखने हैं। तो इनइक्वालिटी का साइन है लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब आपको माइनस साइन वाले इंटरवल बनाने हैं। तो माइनस साइन वाले इंटरवल ये हो गए, देखो। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें चूंकि इसमें इक्वल साइन है इसलिए सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको सॉल्यूशन में इंक्लूड करके लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो -∞ टू 0 तक लिख दें, क्योंकि -1 को इंक्लूड करना है तो -∞ टू 0 तक लिख दें, 0 के साइड में क्लोज इंटरवल यूनियन। फिर आएगा 2/3 टू 3, क्योंकि 2 को इसमें इंक्लूड करना है। तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट होगा। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी ऐसे और 1-2 हम एग्जाम्पल करते हैं तो और क्लियर होगा। So friends, now see this example. X power 4, 1 minus x power 5, x minus 2 power 4, x minus 3 power 7, x plus 1 power 8 greater than 0. राइट, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें सारे जो फैक्टर हैं वो आपको बना के दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन फैक्टर्स के अंदर जो एक्स वाली टर्म है वो पॉजिटिव बना लेनी है आपको सबके अंदर। तो देखो इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, लेकिन इसमें क्या है नेगेटिव। तो इसमें नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन आप इसमें से कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कितनी पावर्स के साथ बाहर आएगा, 5 पावर्स के साथ। तो माइनस की पावर 5 का मतलब माइनस, तो एक्स की पावर 4 और ये क्या बन जाएगा x - 1 पावर 5, x - 2 पावर 4, x - 3 पावर 7, x plus 1 पावर 8 ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं क्या चमत्कार होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। राइट, तो इनइक्वालिटी का साइन हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ग्रेटर देन से क्या हो गया लेस देन, और माइनस साइन हट जाएगा। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पर अरेंज करें। x पावर 4 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 0, x - 1 पावर 5 का 1, इसका कितना आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, और इसका कितना आएगा -1। राइट, और अब इधर क्या होता है इनफाइनाइट और इधर क्या होता है -∞ नंबर लाइन पर। अब देखिए सबसे राइट साइड का क्रिटिकल पॉइंट ये है 3, तो यहाँ पे आपको क्या साइन पुट करना है प्लस। राइट, अब 3 वाला ब्रैकेट देखो, 3 वाला ब्रैकेट ये है, इसकी पावर में क्या है ऑड। फिर आ जाता है 2 वाला ब्रैकेट ये है, पावर 4 है तो यहाँ पे इवन ई लिख दिया मैंने। 1 वाला ब्रैकेट ये है, पावर क्या है इसकी ऑड, तो ओ लिख दिया। 0 वाला ब्रैकेट ये है, इवन पावर ई लिख दिया। -1 वाला -1 पावर 8 इवन है तो यहाँ पे क्या लिख दिया ई। तो देखिए प्लस, अभी ऑड था तो साइन चेंज हो जाएगा, इवन है साइन रिपीट होगा, ऑड है साइन चेंज, इवन है साइन रिपीट होगा, और इधर भी क्या होगा साइन रिपीट होगा। राइट, ये इसकी साइन स्कीम हो गई। अब लेस देन साइन है इनइक्वालिटी में, तो लेस देन साइन का मतलब माइनस साइन वाले इंटरवल बनाने, तो माइनस साइन वाले इंटरवल ही हो गए। ठीक है, और ध्यान दें चूंकि इसमें इक्वल साइन नहीं है इसलिए किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को आपको सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो इंटरवल बनेगा 1 to 2, ओपन इंटरवल 1 to 2, यूनियन 2 to 3, x बिलोंग्स टू। ठीक है ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 to 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर 1 to 3 लिखेंगे तो उसमें तो 2 अपीयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 को आपको लेना नहीं है, 2 को नहीं लेना तो इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा 1 से 2, 2 से 3। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे जैसे आपको ये पहले बताया था मैंने, 1 to 3 -2, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। दोनों ही सॉल्यूशन इसके सही हैं। राइट, आई होप आप इसको समझ सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। Now see this example, 3x - 4 power 7, 2x - 3 power 8, 2x - 1 क्यूब, इधर लिख दिया हमने x पावर 4। राइट, 5x माइनस यहाँ पे लिख दिया 6 पावर 7,
लेस देन इक्वल टू 0, इसमें से इक्वल साइन हमने हटा दिया, राइट। अब देखें सभी फैक्टर इसमें ऑलरेडी आपको बना के दिए हुए हैं, फैक्टर्स के अंदर या ब्रैकेट्स के अंदर x की जो टर्म है वो पॉजिटिव है, तो आपको डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 4/3, राइट। इसका कितना आएगा 3/2। अब देखिए 4/3 जो है ये अगर आप देखें तो 1.3 के समथिंग वैल्यू होगी, और 3/2 जो आएगा 1.5 होता है, तो 3/2 जो वैल्यू है वो बड़ी हो गई 4/3 से, तो 3/2 इधर आ जाएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1/2, इधर आ जाएगा। 5x - 6 इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 6/5। 6/5 की अगर बात की जाए तो 6/5 जो वैल्यू है कितनी होगी 1.2। 1.2 ये कितना था 1.3, तो 1.2 इससे पहले आ जाएगा, मतलब यहाँ कहीं क्या होगा 6/5 होगा। तो देखिए इस तरह की कंडीशन में ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं इनको आप बहुत ही ध्यान से नंबर लाइन पर अरेंज करके लिखें, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने में ही गलती कर देंगे तो फिर निश्चित सी बात है कि आपका जो आंसर आएगा, आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो गलत ही आएगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स को आप बहुत ही केयरफुली लिखें। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे कैसा इनपुट करना है प्लस। अब देखिए 3/2 वाला फैक्टर ये है, इसकी पावर क्या है इवन। 4/3 वाला फैक्टर ये है, इसकी पावर क्या है ऑड। 6/5 वाला ये है, इसकी पावर ऑड है। 1/2 वाला फैक्टर ये है, इसकी पावर भी क्या है ऑड, और 0 वाला फैक्टर ये है, इसकी पावर क्या है इवन, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि इवन है तो साइन क्या होगा रिपीट होगा प्लस, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, इवन तो यहाँ पे साइन रिपीट होगा, राइट। ये साइन स्कीम हो गई, ठीक है ना। तो जो ध्यान रखने की बात है वो क्या है फिर से बता देता हूँ। अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड फैक्टर की पावर में इवन नंबर हो तब तो आपको साइन रिपीट करना है नंबर लाइन पर, और अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड फैक्टर की पावर क्या हो ऑड हो तो फिर आपको नंबर लाइन पर साइन चेंज कर देना है। ये साइन स्कीम हो गई। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो इक्वलिटी का साइन देखें क्या है लेस देन। लेस देन का मतलब माइनस साइन वाले इंटरवल आपको बनाने हैं, तो माइनस साइन वाले इंटरवल ही हो गए, राइट। क्योंकि इसमें इक्वल साइन नहीं है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट आपको कोई भी इंक्लूड नहीं करना है सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस बना दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन बना के लिखेंगे तो -∞ टू 0, 0 की साइड में ऊपर, और फिर 0 to 1/2। आप इसको डायरेक्ट -∞ से 1/2 नहीं लिख सकते, अगर ऐसा कर दिया तो फिर 0 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जबकि 0 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए आपको ब्रेक करके ही लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। और फिर क्या इंटरवल है इसका 6/5 to 4/3। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। x power 4, x minus 1 power 8, x minus 3 power 7, x minus 4 power 5 upon x minus 2 power 101, ठीक है। फिर 2x minus 3 पावर 50 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है ना, थोड़ी रेशनल टाइप की हो गई, P/Q टाइप की। तो इसमें देखो इसका सॉल्यूशन लिखने में और जो पहले हम जो एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं उनका सॉल्यूशन लिखने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, सबसे पहले तो सारे जो फैक्टर हैं वो बना के आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सभी में x की टर्म क्या है पॉजिटिव, x की टर्म को पॉजिटिव आपको रखना है, x की टर्म पॉजिटिव है। अब आप डायरेक्टली इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लिखें, डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा देखो, यहाँ से 0, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर क्या क्रिटिकल पॉइंट आएगा 4, फिर क्या आएगा 2, फिर 3/2। 3/2 का मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा, राइट। इधर इनफाइनाइट, इधर -∞। इधर आपको प्लस साइन पुट करना है पहले की तरह से, तो प्लस साइन पुट कर दिया, ठीक है। फिर आप देख लो 4 वाला जो फैक्टर है वो ये है, पावर क्या है ऑड, तो साइन चेंज। फिर 3 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड, तो साइन चेंज। 2 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है, साइन चेंज। 3/2 वाला फैक्टर ये है, पावर इवन है, साइन रिपीट करेगा। 1 वाला फैक्टर ये है, पावर इवन है, साइन रिपीट करेगा। 0 वाला ये है, इधर 4 है, साइन रिपीट करेगा इवन नंबर, ठीक है। साइन स्कीम हो गई। अब इनइक्वलिटी का साइन देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब प्लस साइन वाले इंटरवल बनाने हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है वो क्या है देखो,
चूंकि इस इनइक्वलिटी में इक्वल साइन है, इक्वल साइन होने का मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को सॉल्यूशन में इंक्लूड करना है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन में वही क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड किए जाएंगे जिनके लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं बनता है। मींस डिनोमिनेटर वाले जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन में कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, चाहे इनइक्वलिटी में इक्वल साइन हो चाहे इनइक्वलिटी में इक्वल साइन नहीं हो। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, देखो 2 और 3/2। तो 2 और 3/2 को सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है, बाकी जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको आपको सॉल्यूशन में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क सर्किल हमने बना दिए हैं, इनको इंक्लूड करना है। जिनको इंक्लूड नहीं करना 3/2 और 2 पे क्रॉस बना दिया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या है, किसी भी इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन में कभी भी डिनोमिनेटर के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, चाहे इनइक्वलिटी में इक्वल साइन हो और चाहे इनइक्वलिटी में इक्वल साइन नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट है 2 और 3/2। 2 और 3/2 को सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, हालांकि यहाँ पे इक्वल साइन है। तो इसलिए केवल जो ऊपर वाले क्रिटिकल पॉइंट मींस न्यूमरेटर से जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेंगे केवल उन्हीं को आप सॉल्यूशन में इंक्लूड करोगे। तो वो कौन कौन से हो गए, 0, 1, 3 एंड 4। अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होता, अगर यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तब तो ना तो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट सॉल्यूशन में इंक्लूड होते, ना ही डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स सॉल्यूशन में इंक्लूड होते। लेकिन चूंकि यहाँ पे इक्वल साइन है इसलिए केवल न्यूमरेटर के ही क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको सॉल्यूशन में इंक्लूड करना है, राइट। अच्छा, इनइक्वलिटी का साइन क्या है, ग्रेटर देन का मतलब प्लस साइन वाले इंटरवल। तो ये बन गए, तो इसको हम बनाएंगे तो 2। देखो 2 को चूंकि इंक्लूड नहीं करना है तो 2 की साइड में क्या आएगा, ओपन। 3 को इंक्लूड करना है तो 3 की साइड में क्या आ गया, क्लोज, यूनियन। फिर 4 to इनफाइनाइट, राइट। अच्छा, अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स और कौन कौन से इंक्लूड करने थे इनके अलावा, 1 और 0 को और इंक्लूड करना है। 1 और 0 इसमें आए क्या, नहीं आए। तो 1 और 0 को आप अलग से सेट बना के इस तरह से इंक्लूड करके लिख देंगे। 3/2 को इंक्लूड करना ही नहीं था, राइट। तो देखिए फिर से 0, 1 और 3 और 4 को इंक्लूड करना था। तो 0, 1, 3, 4 चारों क्रिटिकल पॉइंट्स इनमें इंक्लूड हो गए। 3/2 2 को इंक्लूड नहीं करना था, तो ना तो 2 आया इसमें, ना ही क्या आया 3/2 आया। तो ये इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन सेट होगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे ये इवन पावर थी, इसको मैंने ऑड बना दिया है ना, इसको इवन बना दिया, राइट। यहाँ पे पावर मैंने क्या कर दी इसकी 11, यहाँ पे पावर क्या बना दी मैंने इसकी 9, ठीक है। और जो इनइक्वलिटी का साइन था इसको मैंने क्या कर दिया, लेस देन इक्वल टू। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सारे फैक्टर बने हुए हैं, सभी में x की टर्म पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट आप क्रिटिकल पॉइंट लिखें। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था, 0, इसका कितना था 1, फिर क्या था 3, फिर क्या था 4, फिर क्या था 2, 3/2, तो 1 इधर लिख देता हूँ, 3/2 इधर लिख देता हूँ, राइट। इधर ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस साइन पुट करेंगे। अब देखिए 4 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है, साइन चेंज। 3 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है, साइन चेंज। 2 वाला फैक्टर ये है, पावर इवन है, तो साइन रिपीट करेगा। 3/2 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है, साइन चेंज। 1 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है, साइन चेंज। 0 वाला ये है, साइन चेंज, है ना। 11 ऑड होता है, साइन चेंज, ठीक है। ये इसकी साइन स्कीम हो गई। अब देखें लेस देन साइन है तो माइनस साइन वाले इंटरवल, माइनस साइन वाले इंटरवल ही हमने बना दिए, राइट। अब क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो चूंकि इसमें इक्वल साइन है, तो जैसे मैंने बताया कि न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स आप इंक्लूड करेंगे, डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 2 और 3/2, 2 और 3/2, 2 और 3/2 ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे पहले की तरह से, ठीक है। और बाकी क्रिटिकल पॉइंट सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। तो ये वाला जो इंटरवल है क्या बनेगा, -∞ to 0 यूनियन। ये इंटरवल क्या बनेगा, 1 to 3/2, 3/2 की साइड में क्या आएगा, ओपन, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन। फिर क्या इंटरवल बनेगा, 3 to 4, राइट। तो जो क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड करने थे वो सारे इसमें आ चुके हैं। देखो 3 और 4 दोनों इसमें आ गए, 1 इसमें आ गया, 0 इसमें आ गया। और जो इंक्लूड नहीं करने थे वो नहीं आए, 3/2 इसमें नहीं आया, 2 इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह की इनइक्वलिटी को सॉल्व करने की, इनका सॉल्यूशन लिखने की, राइट। तो बहुत जल्द मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।